पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा ये असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा ये असर धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी कमर ये झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे ये एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी फिर मंद होगी ये नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अंतिम पंक्ति है, बुराई को मन बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाएगा ये जीवन तेरा धीरे धीरे, सुधर जाएगा ये जीवन तेरा धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सभी को ग्रेट सैल्यूट्स करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये माइक हमारे रिस्पेक्टेड होस्ट महोदय को हैंड ओवर देता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर बहुत सुंदर आपने गीत गाया, लेकिन सर एक लेकिन लगा हुआ है, अभी जाइए मत सर। मनोज सर प्लीज अपना माइक ओपन करें। एस सर, एस सर। सर मैं ये कह रहा था बहुत सुंदर गीत आपने गाया है,
बट जी सर। बीच में थोड़ी सी आवाज जैसे लग रहा था कि या तो हेडफोन आपने नहीं लगाया है, मतलब ब्लूटूथ नहीं लगाया है, या नहीं। फिर आपकी आवाज बीच में काफी धीमे हो गई थी सर, काफी धीमे, बहुत ज्यादा धीमे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर जी सर। एक्चुअली एक सर, कॉलिंग आ रहा था सर, इस वजह से शायद वो वॉल्यूम में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। लेकिन ओवरऑल आपका माता रानी और माँ शारदे के आशीर्वाद से आपका जो गला है बहुत ही बेहतरीन है, और गीत भी बहुत ही बेहतरीन और मर्म स्पर्शी आपका ये गीत लगा। बहुत सुंदर आपने गीत गाया। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको। और थैंक यू। हम तो वो एक श्रोता है जो वंस मोर ही कह सकते हैं। थैंक यू सर, ये आपका बड़कपन है सर, सभी का स्नेह है, दुलार है। तो बस पानी के लिए आता रहता हूँ, और ये सभी आपका बड़कपन है सर। बाकी मैं कुछ नहीं हूँ, आपका साथी हूँ, और हमेशा आपका सानिध्य पाने के लालसा से, कुछ ना कुछ सीखने के उद्देश्य से आप सभी के सानिध्य में, आपके बीच में आता रहता हूँ। और बस ये बड़ा अच्छा लगता है सर, यही तो हमारी फैमिली है, और यही है हमारे ऑन पेशो फैमिली की चाहत होती है। और इसीलिए हम हमारे नाम के आगे ग्रेट और फाउंडर्स, ग्रेट एक वर्ड जुड़ा हुआ है सर। ग्रेट क्या होता है? ग्रेट वही होता है सर जिसकी सोच ग्रेट हो। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और सभी को एक बार पुनः मेरी तरफ से सत सत नमन। थैंक यू सो मच सर। सभी का जो जहाँ पे हाजिर हैं, अपने कितने लोग हाजिर हैं जहाँ पे, तो मैं देखता हूँ अभी 27 पर्सन अभी जहाँ पे हैं, सभी डेडिकेटेड, एकदम क्या बोलते हैं, फर्मे से निकाले गए, एकदम एकदम पॉलिश किए हुए सभी, इन अंदर से बाहर से एक से, इन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सभी के लिए जो दुआ करता हूँ, वे आने वाला जो विषय जो इन्होंने सोच रखा है वो तो पूरा हो, और जैसे एज ही बोलते हैं, वे आपको मालूम ही नहीं क्या होने वाला, ऐसा भी इनके साथ हो, लेकिन पॉजिटिव वे में और प्लस वे में। तो ऐसा मैं चाहता हूँ। अभी इस मंच पे क्या क्या बातें हुई हैं वो ज़ाहिर है अच्छी हुई होंगी और प्रोग्रेसिव हुई होंगी। ये तो श्योर है, क्योंकि जो जो एक्सट्रैक्ट जहाँ पे पड़ा है ऑन पैसिव का, तो उसमें जो टेस्ट होगा और जो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू होगी, वो हमेशा ही अपर क्लास की ही होगी, क्योंकि सभी चुन चुन करके उसमें जैसे बोलते हैं ना, गाजर में बेटा कैरोटीन होता है, तो कितनी मात्रा में होता है वो उसको निकाला जाता है, फिर स्पेशली उसके सप्लीमेंट जैसे बोलते हैं, इसमें खाली किसी चीज़ के एक्सट्रैक्ट पाए गए हैं, तो यहाँ पे सभी एक्सट्रैक्ट का रूप ही हैं, जिनमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, और ऑन बस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना समझा है उसको कहाँ डिलीवर भी कर रहे हैं, अपने पास नहीं रख रहे हैं। और उसके लिए अलग अलग तरह के सब्जेक्ट लेके उसके जरिए वो समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए रामायण की बात करनी हो, तो अगर आप उसमें सुग्रीव की बात करेंगे तो भी रामायण की, रामचंद्र की बात आएगी। अगर आप अपने चार भाइयों की बात करेंगे तो भी उनकी बात आएगी। अगर आप लव कुश की बात करेंगे तो भी उनकी बात आएगी। अगर आप भरत मिलाप की बात करेंगे तो भी उनकी बात आएगी। तो किसी भी एंगल से उठाएंगे तो बात जो वहीं पे आनी है ना, जो ओरिजिनल है। तो ऐसे ही, क्योंकि उसको समझने के लिए फिर अलग अलग चीज़ों पे फोकस किया जाता है, वो भी चीज़ अच्छी तरह से वो समझ आ जाए। आज मैं थोड़ा-सा इसीलिए लेट हुआ, और आज बहुत देर के बाद रमग्या जी का और रेखा जी का मंच देखने को मिला। मैं देखा, आज मैं मुझसे मिला तो वो आ रहे हैं, तो बहुत देर से, काफ़ी देर से उनको नहीं सुना था और ना देखा था वो, क्योंकि अपने कुछ जो उन्होंने फूड कोर्ट शायद लगाया है उसके काम में बिज़ी होंगे। तो आज वो आए थे, तो अभी उनका वाइंड अप हुआ है उस मंच का, तो फिर मैं सीधा ही जहाँ पे आ गया, तो बीच में फिर निकलने को दिल नहीं किया। और दूसरा, मेरा आज नेटवर्क का इशू भी हो गया था, और उधर मैंने जब भी मेरे को उन्होंने मंच पे इनवाइट किया, तो मेरी वॉइस ही वहाँ पे उधर जा नहीं रही थी। तो जब भी मैंने देखा तो मेरा नेटवर्क ही बंद हो चुका था। तो आवाज़ फाइल कहाँ से जानी थी, क्योंकि थोड़ा-सा जहाँ पे मौसम खराब हुआ था थोड़ा-सा शाम को, शायद उस वजह के हो गया होगा। तो ख़ैर कुछ भी है,
बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि अलग अलग मंचों पे जाने पे जो अलग अलग सॉल्व्स होती हैं उनमें वो ऑन पस में जो भी निकाल के लाते हैं अलग अलग तरह से समझाते हैं, तो फिर बहुत कुछ पता लगता है। जो माइकल विलियम की पोस्ट की बात हुई, जो उन्होंने बताया है, तो और भी जो बड़े बड़े लीडर हैं जो सभी को एनकरेज कर रहे हैं भाई, ये जो समय की बात चल रही है ना, कुछ लोग जब जैसे अपने आप को अपने हिसाब से सोच रहते हैं जितना टाइम लग जाएगा तो अभी मालूम नहीं क्या होना है। तो लेकिन ये भी आप एक और बात हम सोच सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब भी हमने पूरी तरह से तैयार होके जाना होता है ना, तो फिर क्या करते हैं हम अपने आप को पूरा का पूरा ठीक करने की कोशिश करते हैं। भाई अभी ये करना है तो उसके बाद में मैं 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होऊंगा, इसीलिए पहले से मैं पूरी तैयारी कर लूं। तो अभी जो ऐशी जी ने भी वही किया ना, वो उनकी जो सर्जरी की बात उन्होंने की थी, तो इसीलिए वो उसको जो रास्ते का कोई भी थोड़ी बहुत उनको अड़चन आ रही थी, उसको वो निकाल करके एकदम से स्वस्थ होके फिर जहाँ पे आएंगे, ताकि जो आगे की कार्रवाई उन्होंने करनी है उसमें कुछ भी उनको 1 सेकंड के लिए भी मतलब कि इधर उधर ना होना पड़े किसी वजह से। इसीलिए उन्होंने ये जो अभी का जो कुछ फ्री टाइम जो बना हुआ है, जब तक पेमेंट आती है उसको बाद में नए पेमेंट प्रोसेसर के सुपुर्द की जाती है, तो तब तक का जो समय है वो उसको यूटिलाइज करते हुए वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करके हमारे बीच में तब तक आ जाएंगे जब तक वो भी आ जाएगा। और बाकी तो सब कुछ तैयारी पड़ा है, जो खाली जो मेरे ख्याल में जो कागजी कार्रवाई होती है जिसको हम बोलते हैं जो अथॉराइजेशन की कार्रवाई होती है वो करनी होगी ना, क्योंकि अभी उनको मालूम है बहुत से लोग बीच में आके अथॉराइजेशन तो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे आगे से अच्छी तरह से हैंडल करना है, रोकना है, तो वो उसकी उसमें मसरूफ रहेंगे, फिर उसमें बहुत कंसंट्रेशन से काम कर सकें, इसीलिए वो पूरी की पूरी हर तरह की तैयारी कर रहे हैं। बाकी हम सभी जानते ही हैं भाई, कोई छोटी छोटी बात तो जो है नहीं है ना, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हमने अपनी लाइफ या पूरे परिवार की लाइफ को भी इस स्टेज पे नहीं पहुंचा सके जहाँ पे उनको कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन जहाँ पे तो वो पूरी सृष्टि की 14,27,483 जो फाउंडर हैं उनको अपलिफ्ट करने की बात की जा रही है, और जो भी एंटर आएगा और उसका भी सेम ही पैटर्न है, उसके लिए कुछ अलग पैटर्न नहीं है। तो वो इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया, और फिर जरूरतों की नहीं सपनों की बात की गई, तो ये को छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए जो टाइम लग गया तो उसमें 4-5 साल तो कोई सोचा जाए तो 4-5 साल तो कोई जहाँ 6 साल कोई टाइम ही नहीं है इसके लिए। हजारों लाखों लोगों को इस लेवल पे लेके जाने के लिए 5-6 साल कुछ भी नहीं होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जो समय को आने से पहले पहचान लेना, इसीलिए तो लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, प्रेडिक्शन कराते हैं, वे क्या होगा क्या होगा। कोई टैरोट कार कोई कुछ करता है, कोई हाथ दिखाता है, कोई माथे की लीगी दिखाता है, क्यों दिखाता है? आगे का पता चल जाए, आगे का पता चल जाए। लेकिन ये जो विजनरी लोग हैं इनको तो बहुत पहले का मालूम है ये सृष्टि में होने वाला क्या है, उसके हिसाब से जो सबसे उत्तम टूल्स हैं उसको फिर वो उस जहाँ सबसे उत्तम चीज है जो दुनिया में, उसको पकड़ के आगे चलते हैं फिर। तो अभी का सबसे बड़ा सिनेरियो तो एआई है। लेकिन जो लोग अभी मेरे जैसे हैं, हैंड टू माउथ हैं, जहाँ अपने किसी भी तरह के काम से अपना खाना चला रहे हैं, तो उनको लगता है इससे बड़ा तो और काम है ही कोई नहीं, इससे बड़ा तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही काम में 24 घंटे निकल जाते हैं, तो और काम मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन यही तो बात है, ये जहाँ पे अगर मैं अपने आप को संभालने के लिए जो काम कर रहा हूँ, अगर वही काम एचजी भी करेंगे तो कितने को संभाल पाएंगे। तो इसलिए वो अलग तरह से सोच रहे हैं, अलग तरह की उनकी एबिलिटी क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन है, वो उसकी उसके लिहाज से ही वो आगे लेके जाएंगे सभी को। तो इसका विश्वास आप हम कर भी रहे हैं और दूसरों को करवा भी रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास बहुत सी मिसालें अभी कामिल है। लेकिन जब भी मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं देखता हूं, जो मान लीजिए कोई मेरे को नेगेटिव अप्रोच करे, तो फिर मैं एक ही बात उनको बोलता हूँ, भाई आप कब आए थे ऑन पैसा में? कम से कम 2 साल पहले तो आई हो ना, क्योंकि 22 जून को ऑन पैसा का फाउंडरशिप बंद हुई थी। उससे उसको ही, लेकिन उसकी बाद में मान लीजिए वो 30 अक्टूबर तक आ गया होगा, तो 1.5 या 2 साल पहले आया है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना जो उसका बर्थ हुआ है ऑन पैसा में, उसको से लेके आज तक ऑन पैसिव
कल लिख कर देख ले उस दिन ऑन पैसिव क्या था, उसके साथ में क्या क्या था, आज उसके साथ में क्या क्या है, तो उसको जवाब मिल जाएगा। किसी से लेने की या नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस हुआ है तो ठीक है, अगर माइनस हुआ तो देख तो ठीक है, लेकिन वो तो अपने आप देख ही रहे हैं, वो 60 डिग्री के एंगल पे ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो और ये भी सभी जानते ही हैं भाई, हमको ऑन पैसिव के बारे में पूरा मालूम ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमको 5-6% के बारे में मालूम है, और बाकी का छुपा हुआ है। तो इसीलिए छुपाया गया है क्योंकि वो तजर्बा हो चुका है भाई, जो जिसको भी बता दो वो ही खाने को दौड़ता है, और किसी को ताकत दे दो वही उस खाने को दौड़ता है। शिव जी की भक्ति की किसी ने, एक राक्षस ने, तो वो शिव जी ने प्रसन्न होकर अपना कंगन उसको दे दिया। बोले पहले तो उसको वर दे दिया जो भी वो चाहता था, फिर उसको कंगन दे दिया खुशी से, भाई ये बहुत बड़ा अच्छा भक्त है। तो वो कंगन बोला, ये कंगन मेरे किस काम का? तो बोला, ये कंगन में बहुत पावर है, अगर किसी के सिर के ऊपर तुम इसको रगड़ दोगे, अपने दुश्मन के या किसी के सिर के ऊपर लगा दोगे, तो वो उसी टाइम भस्म हो जाएगा। तो वो अभी पावर आ गई, तो उसका दिमाग भी थोड़ा सा उल्टा चलना शुरू हो गया। तो सामने पार्वती बैठी है, तो पार्वती को नजर पड़ी, वो बोला, जे क्या बोलते, भस्म लगाई हुई इस अवधूत के साथ में इतनी सुंदर कन्या की क्या जरूरत है, इसको मैं ले जाता हूँ। तो ये रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, पहले इसको ही खत्म करता हूँ। अभी देखो उसकी भक्ति कर रहा है और उसी को खत्म करने की बात कर रहा है। और फिर वो कंगन लेके उसके जो भी शिव जी के सिर के ऊपर लगाने लगा, तो शिव जी को मालूम पड़ गया ये करना क्या चाहता है। वो भाग पड़े आगे आगे, तो भागे भागे तो पीछे पीछे, तो ऐसा बहुत देर भागते रहे, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ा। तो उन्होंने क्या करा भाई, एक जगह थी थोड़ी सी पहाड़ के बीच में, वहां से अपना वो सिर उन्होंने घुसा दिया। वो पीछे से खींच रहा है, वे बाहर निकल, तेरे सिर पे ऊपर मैं रगड़ूंगा मैं। तो ऊपर से विष्णु जी ने देखा ये तो गलत काम हो रहा है जहाँ पे। वो अपना रूप बदल के वहां पे आ गए। वो बोले क्या हो रहा है जहाँ पे? तो बोले ऐसा ऐसा है भाई, इसको बाहर निकल के इसके सिर के ऊपर मैं कंगर फेरूंगा, तो अपना काम करूंगा आगे का। तो बोले तुम इसकी बात में आ रहा है, ये तो भोला शंकर है, ये तो कुछ भी बोल देता है। तो तुमको लगता है ये ऐसा है, एक मोतियों का कंगन सिर के ऊपर घुमाने से कोई आदमी भस्म हो सकता है? ऐसा अगर तुमको लगता है तो वो अपने अपने सिर के ऊपर चेक कर सकते हैं इसको। तो उसने अभी अपने देखा, हाँ ये कंगन ऐसा कैसे कर देगा भस्म की जगह, इसमें कौन सी आग है? जब उसने अपने सिर के ऊपर लगाया तो उसी टाइम भस्म हो गया। तो शिव जी को बाहर निकाला, तो वो बोला, वो ऐसे थोड़ा सोच समझ के ही लोगों को दया करो। ऐसा ही उनको भी अभी एस जी को मालूम पड़ गया भाई, ये तो हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं जिनको लोगों को हम अथॉरिटी देते हैं। तो अभी इसीलिए उन्होंने बोला भाई, मैं जो है वो इंचार्ज हूँ इसका, तो नहीं अभी और इनफ इज इनफ हो चुका है। तो उसका उसका फायदा किसको होने वाला? हम ही को होने वाला है ना। हम ही लिए ये डिसीजन लिया, तो इसका मतलब हम पहले से और पावरफुल हो गए हैं। तो और पावरफुल बनना ही, और पैसों का मतलब पावरफुल का बनने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पावर आ गई तो आप उसी को ध्वस्त करने की कोशिश करो, जो आपको शक्तियां देके या ताकत देके या खाना देके आपकी जिंदगी को बहाल कर रहा है और भी बेहतर बना रहा है। लेकिन ये ज्यादा लोगों की मेंटलिटी ऐसी रहती है, तो उसी से बचाने के लिए सभी कुछ उन्होंने ये किया है। और इसीलिए वो अपनी सेहत को पूरा फिट करके जहाँ पे गरजेंगे और बरसेंगे, तो फिर हम सभी उसमें नाचेंगे, है ना, जो जो भी बरसात होने वाली है। सो थैंक यू अविनाश जी, आपने मेरे को मंच पे बुलाया। मैं मनमोहन सिंह, बिजली फगवाड़ा पंजाब से आप सभी के स्वर्ण की कामना करता हूँ, और माइक आपको देता हूँ, और गुड नाइट भी बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।